रास्ते चलते चलते जो गिर पड़े उसका कोई कसूर नहीं माना जाता, लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि जो बैठा रहेगा उसके सिर पर तो कठिन कोस बने ही रहेंगे। अर्थात कार्य करने में बिगड़ जाए तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें, परंतु न करना अधिक दोषपूर्ण है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी पुरानी घास में पड़कर उसको फूंक देती है, वैसे ही हरि के ताप से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आपके हृदय में नाम स्मरण दृढ़ हो जाएगा, तभी समस्त पापों का नाश होगा। शरीर रूपी काठ को काल रूपी धुन की तरह से खाए जा रहे हैं, लेकिन इस शरीर में भगवान भी रहते हैं। यह भेद कोई बिरला ही जानता है। शील स्वभाव का सागर है, जिसकी थाह कोई नहीं पा सकता। वैसे ही भगवान के भजन के बिना साधु नहीं होता, जैसे धन के बिना साह नहीं कहलाता। तुझे संसार के दिखावे से क्या काम, तुझे तो अपने भगवान से काम है। इसलिए गुप्त जाप कर। जो मनुष्य अपने मन में इच्छा को रखकर निजी स्वार्थ से सेवा करता है, वो सेवक नहीं, वो तो सेवा के बदले कीमत चाहता है। सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य तेरा स्वामी तेरे अंदर उसी प्रकार है जिस प्रकार पुष्पों में सुगंधित व्याप्त रहती है। फिर भी तू जिस प्रकार कस्तूरी वाला हिरण अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी को अज्ञान से घास में ढूंढता है, उसी प्रकार ईश्वर को अपने से बाहर खोजा करता है। संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए कथा कीर्तन की नाव चाहिए। इसके अतिरिक्त पार उतरने का कोई और उपाय नहीं है। हे कबीर, ये तेरा तन जा रहा है, इसे ठिकाने लगा ले। यानी सारे जीवन की मेहनत तेरी व्यर्थ जा रही है। इसे संत सेवा और गोविंद का भजन करके अच्छा बना ले। मनुष्य का शरीर विमान के समान है और मन काग के समान है कि कभी तो नदी में गोते मारता है और कभी आकाश में जाकर उड़ता है। कबीर जी कहते हैं कि जिस स्थान पर ग्राहक है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां ग्राहक नहीं। यानी मेरी बात को मानने वाले नहीं हैं। लोग बिना ज्ञान के भरमाते फिरते हैं। कहने वाले तो बहुत मिले, परंतु वास्तविक बात को समझाने वाला कोई नहीं, और जो वास्तविक बात समझाने वाला ही नहीं तो उसके कहने पर चलना व्यर्थ है। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक तारा चमकता रहता है। इसी प्रकार जब तक जीव को पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव कर्म के वश में रहता है। तू दूसरों की रखवाली करता है और अपने घर को नहीं देखता। यानी तू दूसरों को ज्ञान सिखाता है और स्वयं क्यों नहीं परमात्मा का भजन करता। सोना और साधु दोनों अच्छे हैं। ये सैकड़ों बार टूटते हैं और जुड़ते हैं। वो बुरे हैं जो कुम्हार के घड़े की भांति एक बार टूटकर नहीं जुड़ते। अर्थात जो बुरे हैं वो विपत्ति के समय अपने को खो बैठता है। कबीर दास जी कहते हैं कि सारी धरती का कागज बनाऊं, सारे जंगलों के वृक्षों की कलम बनाऊं और सातों समुद्रों की स्याही बनाऊं, तो भी गुरु का यश नहीं लिखा जाता। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरी आधी साखी चारों वेदों की जान है, तो मैं क्यों ना उस दूध का सम्मान करूं जिसमें घी निकले। जिस प्रकार दूध में घी है, इसी भांति मेरी आधी साखी चारों वेदों का निचोड़ है। जब मन में प्रेम की अग्नि लग जाती है तो दूसरा उसे क्यों जाने। या तो वो जानता है जिसके मन से अग्नि लगी है, या
आग लगाने वाला जानता है। साधु गांठ नहीं बांधता, वो तो पेट भर अन्न लेता है, क्योंकि वो जानता है आगे पीछे ईश्वर खड़े हैं। भाव ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जीव जब मांगता है तब वो उसे देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा बालकपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का जो मित्र है वो हमेशा तेरे अंदर रहता है। तू जरा अंदर के पर्दे को दूर करके देख तो सम्मुख ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में या तो परमात्मा जागता है या ईश्वर का भजन करने वाला या पापी जागता है, और कोई नहीं जागता। यदि सोने के कलश में शराब है तो संत उसे बुरा कहेंगे। इस प्रकार कोई ऊंचे कुल में पैदा होकर बुरा कर्म करे तो वो भी बुरा होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पनिहारी का ध्यान हर समय गागर पर ही रहता है, इसी प्रकार तुम भी हर समय उठते बैठते ईश्वर में मन लगाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि जड़ के द्वारा ही डाल पत्ते और फल फूल लगते हैं। जब जड़ पकड़ ली तो सब चीजें आ जाती हैं। ईश्वर का भरोसा करो। जिस तरह सूखा पेड़ नहीं फलता, इसी तरह राम के बिना कोई नहीं फल फूल सकता। जिसके मन में राम नाम के सिवा दूसरा भाव नहीं है, उसको सुख दुख का बंधन नहीं।